श्री कृष्ण का अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जाना और वहां सबसे मिलकर युधिष्ठिर की आज्ञा ले सुभद्रा के साथ द्वारका को प्रस्थान करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को रथ जोतने की आज्ञा दी। दारुक ने थोड़ी ही देर में लौटकर सूचना दी कि रथ जोतकर तैयार है। इसी प्रकार अर्जुन ने भी अपने अनुचरों को आदेश दिया, सब लोग तैयार हो जाओ, हस्तिनापुर की यात्रा करनी है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार हुए और प्रसन्नता के साथ तरह-तरह की बातें करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल दिए। उस समय अर्जुन ने रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण से पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, मधुसूदन, महाराज युधिष्ठिर ने आप ही की कृपा से विजय पाई, शत्रुओं का वध किया और अकंटक राज्य प्राप्त किया है। आपको ही नौका रूप में पाकर हम लोग कौरव सेना रूपी समुद्र के पार पहुँचे हैं। मैं आपको इसी तरह जानता हूँ जिस तरह आप मुझे जानते हैं। भगवन, आपके ही तेज से सदा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है। आकाश और पृथ्वी आपकी माया है। आप ही में यह समस्त चराचर जगत प्रतिष्ठित है। 4 प्रकार के प्राणियों तथा पृथ्वी और आकाश को आप ही उत्पन्न करते हैं। आपका क्रोध ही सनातन मृत्यु के रूप में प्रकट है। आपकी प्रसन्नता में भगवती लक्ष्मी निवास करती है। महामते, आप में रति, तुष्टि, धृति, शांति, मति और कांति आदि गुणों का तथा चराचर प्राणियों का नित्य निवास माना गया है। कमल नयन, आप ही आत्मा और परमात्मा हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजेय परमेश्वर, मैंने देवऋषि नारद, देवल, श्री कृष्ण द्वैपायन तथा पितामह भीष्म के मुख से आपके महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया है। आप ही मनुष्यों के एकमात्र अधीश्वर हैं। जनार्दन, आपने मुझ पर कृपा करके जो यह उपदेश दिया है, उसका मैं यथावत पालन करूंगा। हम लोगों का प्रिय करने के लिए आपने यह बड़ा अद्भुत कार्य किया कि धृतराष्ट्र के पुत्र महापापी दुर्योधन को युद्ध में मार डाला। दुर्योधन के साथ जब संग्राम छिड़ा था, उस समय आप ही की बुद्धि और आप ही के दिए हुए पराक्रम से हम लोगों की जीत हुई थी। कर्ण, पापी जयद्रथ और भूरिश्रवा के वध का ठीक-ठीक उपाय आप ही ने बतलाया था। अतः देवकी नंदन, आपने प्रेमवश मुझे जो उपदेश दिया है, वह सब मैं आचरण में लाऊंगा। आप द्वारका जाना चाहते हैं तो जाइए, इसमें मेरी भी सम्मति है। धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जाने की आज्ञा दिलाने का प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार बातचीत करते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हस्तिनापुर में जा पहुंचे। इनके नगर में प्रवेश करते ही वहां के नर नारी निहाल हो गए। फिर इंद्र भवन के समान शोभाशाली राजमहल में जाकर वहां सबसे मिले। सबसे पहले राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया। उसके बाद गांधारी, कुंती, युधिष्ठिर और भीमसेन के पैर छुए। फिर विदुर जी से मिलकर कुशल मंगल पूछा। फिर उन सबके साथ कुछ देर तक वे वृद्ध राजा धृतराष्ट्र की सेवा में बैठे रहे। तदनंतर रात के समय बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने कौरवों और भगवान श्री कृष्ण को अपने-अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सब अपने-अपने महल में लौट आए। महापराक्रमी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उन्हीं के महल में गए। वहां उनका विधिवत आदर सत्कार हुआ और वे इच्छा अनुसार भोजन आदि से निवृत्त होकर अर्जुन के साथ सो रहे। जब रात बीत गई तो प्रातःकाल पूर्वाहन की क्रिया, संध्या वंदन आदि करके वे युधिष्ठिर के महल में गए, जहां वह अपने मंत्रियों के साथ रहता था। उस सुंदर भवन में प्रवेश करके
उन दोनों महात्माओं ने धर्मराज का दर्शन किया। राजा युधिष्ठिर की बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। अतः वे इस प्रकार बोले, वीरवरों, मालूम होता है तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तुम मन में कुछ अन्यथा विचार न करो, जो भी कहना हो कहो। यह सुनकर बातचीत करने में परम चतुर अर्जुन ने धर्मराज के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, राजन, महाप्रतापी भगवान श्री कृष्ण को यहाँ रहते बहुत दिन हो गए। अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजी का दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप स्वीकार करें और हर्ष पूर्वक आज्ञा दे दें, तभी ये द्वारकापुरी को जाएंगे। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें जाने की आज्ञा दे दें। युधिष्ठिर ने कहा, मधुसूदन, आपका कल्याण हो। आप आज ही द्वारका को जाइए। महाबाहो, आपकी इस यात्रा में मेरी पूरी सम्मति है। आपने मेरे मामा जी और देवकी देवी को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अतः वहां जाकर उन सबसे मिलिए तथा मेरी ओर से मामा जी को प्रणाम कहकर भैया बलदाऊ का भी यथा योग्य सत्कार कीजिए। द्वारका जाने पर आप हमारी याद सदा बनाए रहिएगा। महाबाहो, अनर्त देश की प्रजा अपने माता-पिता तथा वृष्णिवंशी बंधु बांधवों से मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध यज्ञ में पधारिएगा। ये तरह-तरह के रत्न, धन और दूसरी वस्तुएं जो आपको पसंद हो लेकर यात्रा कीजिए। यह सब कुछ आप ही का है। धर्मराज युधिष्ठिर के यों कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाबाहो, ये रत्न, धन और समूची पृथ्वी केवल आपकी है। यही नहीं, मेरे घर में भी जो कुछ धन वैभव है, उसको भी आप अपना ही समझिए। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने अपनी बुआ के पास जाकर बातचीत की और उनके चरणों में प्रणाम किया। विदुर जी आदि सब लोगों से सत्कार पूर्वक विदा होकर युधिष्ठिर और कुंती की आज्ञा से सुभद्रा को भी साथ ले लिया और अपने दिव्य रथ पर सवार हो वे हस्तिनापुर से बाहर निकले। उस समय नगर के निवासी मनुष्य उन्हें सब ओर से घेरे हुए थे। कपिध्वज अर्जुन, सात्यकी, नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धि वाले विदुर जी और गजराज के समान पराक्रमी भीमसेन, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पीछे-पीछे उन्हें पहुंचाने के लिए कुछ दूर तक गए। तदनंतर श्री कृष्ण ने समस्त कौरवों और विदुर जी को लौटाकर दारुक तथा सात्यकी से कहा, अब घोड़ों को तेजी के साथ हाँको।